सो नेक्स्ट टॉपिक आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है भाई? हमने इसके पहले फैक्टराइजेशन निकालना तो सीख लिया। किसी भी नंबर का फैक्टर हम इजीली निकाल सकते हैं। उसमें से कॉमन फैक्टर, जैसे हमने 12 और 6 को कॉमन फैक्टर निकाला तो उसके कॉमन फैक्टर क्या आ गए? 1, 2 और 4। अब इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमको निकालना। तो 1, 2 और 4 में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 28 एंड 36? हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना आता है। वैसे ही सेम कॉमन फैक्टर के ही समान हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड आउट करेंगे। दे आर 1, 2 एंड 4 एंड अगेन 4। तो इसका फिर से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 4। 4 इज द हाईएस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर्स। तो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HCF? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 मोर गिवन नंबर्स, जो दिए हुए 2 नंबर्स होते हैं, इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। उन नंबर में से जो हाईएस्ट होता है वो ही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इट इज आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम शॉर्ट में GCD बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा नंबर जिससे वो डिवाइड हो सकता है। तो द HCF ऑफ 20, 28 एंड 36 कैन आल्सो बी फाउंड बाय प्राइम फैक्टोरिजन ऑफ these numbers as follows। अब हम HCF फाइंड आउट करते हैं 20, 28 और 36 का। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। 20 को फैक्टराइज किया तो 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। नेक्स्ट नंबर हमारा है 28, 2 14 28, 2 7 14, अब 7 7 1 7। 36 को फैक्टराइज किया, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। फैक्टर्स हमने लिखा। 20 के फैक्टर्स क्या है? 2 × 2 × 5, 28 के 2 × 2 × 7 एंड 36 के फैक्टर है हमारे 2 × 2 × 3 × 3। अब इन तीनों नंबर्स में हम ये देखते हैं कि जो कॉमन नंबर्स हैं, जो 20, 28 एंड 36 दोनों में हैं, 2 तीनों नंबर्स में हमारे शामिल है 2, फिर नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट 2 भी है, और बाकी ये 5 7 3 नहीं है। तो हम इसका कॉमन फैक्टर हमने क्या निकाल लिया? ये 2 और 2 हुआ। तो द कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 20 एंड 36 इज 2 हुआ। कॉमन फैक्टर इसका 2 हुआ, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इन तीनों नंबर्स का? 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 28 एंड 36 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6। 3.6 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को इसी मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 18 और 48 फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना सबको आता है, कॉमन फैक्टर निकालना भी आता है। अब उन कॉमन फैक्टर्स निकाल करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आपका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर का HCF हमेशा क्या होगा? 1 होगा। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर भी है साथ में, वो कैसे हैं? इवन नंबर है, तो उनका HCF क्या होगा? 2 होगा। और ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स जो क्या है? ऑड नंबर है, जो ऑड नंबर है उनका हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो कितना निकलेगा? 1 होगा। तो इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 इवन नंबर का, 2 और ऑड नंबर का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे हम। 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। सबको मल्टीपल्स निकालने आते हैं। 4 का मल्टीपल होगा 12, 24, 36। ये 4 और 6 के मल्टीपल्स हैं। अब इनमें से विच इज़ द लोवेस्ट ऑफ दिस? इनमें से लोवेस्ट क्या है? तो इट इज़ 12। सबसे लोवेस्ट क्या हो जाएगा? इसमें 12 हो जाएगा। तो क्या होता है भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम क्या बोलते हैं? LCM। शॉर्ट में क्या कहा जाता है? LCM।
द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 आर मोर गिवन नंबर, 2 या 2 से अधिक जो नंबर दिए हुए हैं उनमें से द लोवेस्ट आर स्मॉलेस्ट आर लिस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स, उन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12? अब 8, 12, 4 एंड 9, 6 एंड 9 ये आप फाइंड आउट करेंगे कि 8 और 12 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। वैसे ही 4, 9 एंड 6 और 9 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। हम देखते हैं एग्जाम्पल। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 के मल्टीपल्स निकालते हैं हम 12 और 18 के, तो क्या होंगे हमारे 36, 72, 188। ये क्या है, कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं। आपको मल्टीपल्स निकालना था, इसके पहले के चैप्टर्स में आपने मल्टीपल्स फाइंड आउट किया है। तो 12 और 18 में जो कॉमन मल्टीपल्स आएंगे वो कौन कौन से होंगे, 36, 72, 108। अब हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हमने। तो 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 18। वैसे ही 18 का निकाला हमने 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो इन दोनों नंबर्स में कौन से नंबर्स भाई कॉमन है, 2 जो दोनों नंबर में शामिल है, 12 में भी है और 18 में भी है। वैसे ही 3 इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दे अक्यूर इन एनी ऑफ द नंबर, thus in this case LCM is equal to 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 36। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको हम देख सकते हैं और इनका एलसीएम हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11। फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, इनके फैक्टराइज करेंगे हम 20, 25 एंड 30 का। वी राइट द नंबर्स एज फॉलोज इन अ रो, इस रो में लिख करके 2 10 जा 20, ठीक है। 25 2 से डिवाइड नहीं होता, एज इट इज हमने राइट कर लिया। 30 2 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, 15 टाइम में डिवाइड होगा। वैसे ही 2 5 जा 10, फिर 25 डिवाइड नहीं होता, 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो उनको जैसे का वैसा हमने वहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, हम ले लेते हैं हम 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा, 25 डिवाइड नहीं हो रहा, बट 15 डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स में, 5 टाइम में डिवाइड हो रहा है। इसको एज इट इज़ हमने राइट कर लिया 5 एंड 25। अब नेक्स्ट नंबर लिया हमने 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5। तो एलसीएम हमारा क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इन नंबर्स को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 25 3 जा 175, 175 75, ठीक है। तो इन नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिजिट मिलेगी वो क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो गया आपका एलसीएम।